मेरे पास जो नहीं है उसके बारे में दुख करते रहना, इट्स स्कैम। व्हाटएवर यू फोकस ऑन एक्सपांड्स। सक्सेस का मूल मंत्र ये है कि स्टार्ट सर्विंग, रूट्स क्रिएट fruit। So gratitude plays a very very important role. See, everything is now. It's a power of now. The problem क्या? There's nothing like problem in this world. There is a solution. That's why there's a problem. Money is a result of actions you take in your life. Positive रहना is the most overrated. Be a solution oriented. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फिटनेस पॉडकास्ट। मैं सानिका आप्टे, आपकी होस्ट, इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ में है फाइनेंशियल फिटनेस के फाउंडर मिस्टर सुधीर खोत। नमस्ते। पिछले 2 दशकों से इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी, इट इज अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू लिव एंड हाउ यू ग्रो। हम जान रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या होता है, वो कैसे शेप होता है। हमने जाना था कि सेल्फ टॉक एंड सेल्फ अवेयरनेस की अहमियत क्या है, और हमने एक बेस तैयार किया था हमारे आज के इस स्टेप के लिए। आज का हमारा टॉपिक है स्कैरसिटी माइंडसेट एंड अबंडेंस माइंडसेट। ये शब्द तो हमने अंग्रेजी में सुने ही है, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सुने हैं, बहुत बार सुने। हाँ, लेकिन हाउ डज दिस अप्लाई इन दिस फील्ड और इन फाइनेंस? अभी हम मनी के बारे में तो देख ही नहीं रहे, तो माइंडसेट के बारे में ये कैसे अप्लाई होता है? से पहले ये समझना जरूरी है सानिका कि ये स्कैरसिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट होता क्या है। क्योंकि अगर वो मुझे समझ में आ गया तब जाके मैं मेरा माइंडसेट स्कैरसिटी में है कि अबंडेंस में है सोच। राइट। अब स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होता है? कभी भी किसी चीज के लिए मुझे कमी महसूस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज से कि नहीं यार मेरे जीवन में इतना कुछ नहीं है, राइट। अगर दूसरों को कुछ सक्सेस मिलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। हाँ। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नहीं मेरे जीवन में इतना कुछ सफलता नहीं है, फोकसिंग ऑन व्हाट इज नॉट हियर, सो मेरे पास पैसा कम है, प्यार की कमी है, लोग मुझे प्यार करते नहीं है, टाइम की कमी है, बहुत टाइम की मारा मारी यार, वो जी दैट्स ऑल अबाउट स्कैरसिटी। मेरे पास जो नहीं है उसके बारे में दुख करते रहना, इट्स स्कैरसिटी। तो माइंडसेट वैसे ही बिल्ड हो जाता है। कैसे बिल्ड हो गया कि बचपन से लेकर आज तक माता पिता उनके माता पिता उन्होंने उनके माता पिता उन्होंने समाज ने हम सबको ये कहा है कि पैसा लिमिटेड है, पैसे संभाल के रखो, पैसा बहुत कम मिलता है लोगों को, पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा है। हाँ है, लेकिन कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो देखना बहुत जरूरी है। पैसा 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 क्या करना है, राइट। पैसे दाएं हाथ का मल है, लेकिन फिर भी पैसा जो चीज है मुझे चाहिए, लेकिन उसके प्रति मेरी सोच वो पूरी गलत है। दैट्स द स्कैरसिटी माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट। अब अबंडेंस माइंडसेट क्या है कि हर एक व्यक्ति को जो उसके पास है उसको सब बस फुलफिल्ड है। अब मुझे वो सीरियल का नाम याद नहीं है, बट दैट सीरियल इज रजिस्टर्ड हियर इन माय माइंड। अभी मैं बार बार हर एक एपिसोड में मैं कहता हूँ यार उसका नाम याद नहीं, अभी मैं देखता हूँ शाम को जाके। राइट। वो एपिसोड वो सीरियल ऐसी है कि उसका जो ससुर होता है ना, वो ऐसा मोटा है, पेट बड़ा है, तो हमेशा कहते रहता है मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, और हमेशा बोलता है कि ए तू इधर आ जा, मेरे को पैसा गवाने का, तू फिल्म में पैसा लगा ले। अब फिल्म वाले रहता है लोगों को यार, फिल्म में पैसे डूब जाते, दुनिया भर की चीजें, या फिर बिजनेस में पैसे डाल दे। और जहां जहां पे वो पैसे इन्वेस्ट करता है ना, वहां पे शुद्ध दुगुना पैसा आ जाता है। कॉन्स्टेंटली ही इज सेइंग टू हिज माइंड कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो खर्चा कर ले यार, मेरे पास तो बहुत है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट एक आम आदमी सोचता है नहीं मेरे पास बहुत कम है पैसा, 500 रुपए नहीं, अगर ये गया तो क्या होगा। तो इस सोच का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सही में है कि नहीं है, राइट। अगर देखा जाए तो है। See, we have seen a lot of times how the mind works, right? Whatever you focus on expands, right.
आपने, कितने लोगों ने ये उनके जीवन में ये एक्सपीरियंस किया होगा 100%। क्या आप आपके किसी अच्छे दोस्त के बारे में सोच रहे हो, राइट? या सीरियसली रिमेम्बरिंग हिम और हर, राइट? और एक आध दो दिन में शायद मैसेज तो आता है, फोन तो आता है, मिलता तो है, राइट? दिस ऑल अबाउट द टेलीपैथी, दिस ऑल अबाउट द माइंडसेट। हम कहते हैं कि यार ये ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं काम करना चाहिए, लेकिन यार देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्स। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अ स्पेसिफिक पैटर्न, द थिंग्स स्टार्ट रोलिंग इट आउट। यस, किसी चीज ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही शाहरुख खान नहीं बोलता, अगर किसी को सच्चे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? यस, We can inspire anything from bottom of our heart, everything will fall in your place. So this nothing to do with the Jadoo Tona or nothing to do with anything. It's all about the synchronization of the universe. If you really start wanting something, then definitely, if you make yourself capable, things will happen. लेकिन हमको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कोई स्कैरसिटी माइंडसेट से सोच के हम बहुत पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। होप इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। मतलब मैंने अभी कभी भी होता है कि हम कहीं भी जाना नहीं होता, यू वांट टू अवॉइड देम, सो यू लाई अबाउट समथिंग कि हाँ मेरा ना सर दर्द कर रहा है, तो सर दर्द होने लगता है सच में। बिकॉज़ सो ये स्कैरसिटी माइंडसेट का इसी तरीके से कुछ क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली, यू कैन रिलेट, परिणाम होता होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज़ यू रिलेट दैट। आप क्या कहते हो, यू आर डिमांडिंग एक्चुअली व्हिच यू डोंट वांट, राइट? द स्कैरसिटी माइंडसेट भी ऐसे ही होता है। और लोग सोचते कैसे स्कैरसिटी माइंडसेट में, यार कर्जा नहीं चाहिए, तो वेयर आर यू फोकसिंग ऑन? कि नहीं है तो नहीं, कर्जा, यू आर फोकसिंग ऑन कर्जा। यस, लोग ऐसा नहीं सोचते ना कि आई एम हैप्पीली एंड इजीली अर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ, ऐसा थोड़े ना सोचते लोग। राइट, अरे वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यार, तो यू थिंक अबाउट मिलनी चाहिए यार, तो यू आर नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। जो क्लियरली अबंडेंट वाला माइंडसेट क्या है कि वो वैसे ही सोचता है, नहीं, दैट इज माय डेडलाइन एंड आई एम हैविंग दैट। अब नाउ वो सोचता है कि मुझे उसके लिए करना क्या चाहिए। यूनिवर्स में जो आप सोचते हो वैसे ही मिलता है। आई गिव यू अ वेरी पावरफुल एग्जांपल। सबको पैसा बहुत चाहिए, राइट? पैसा तो सबको बहुत चाहिए। अब मैं समुद्र, पानी की बात करता हूँ, राइट? समुद्र देखा आपने? हाँ, सबने देखा, राइट? समुद्र में पानी कितना है? गॉड नोज, बहुत बहुत ज्यादा। अब समुद्र के पास मैं जाता हूँ और मैं ये कप लेके जाता हूँ, राइट? और यार समुद्र भैया मेरे को कप भर पानी देना, तो मना करेगा वो? नहीं। अब आप एक बाल्टी लेके जाते हो, मना करेगा वो? नहीं। तो रेलवे के वैगन्स लेके जाते हो, मना करेगा? नहीं, बिकॉज वो तो देने के लिए बैठा है। मेरी मांगने की ताकत क्या है? स्कैरसिटी माइंडसेट वाला मांगता है कि यार अगले महीने की EMI की प्रोविजन होनी चाहिए यार, उसको उतना ही मिलता है, 1% ज्यादा नहीं, 1% कम नहीं। अबंडेंट माइंडसेट वाला बोलता है ओके, मैं सिस्टम क्रिएट करता हूँ, सिस्टम क्रिएट करने से मैं ऐसे 15-20 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हूँ, उस अपॉर्चुनिटी से ऐसे 40-50 लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट होगी और एवरीबॉडी विल गिव मी मनी। सो वो समुंदर में everyone and then you start getting it. There's nothing called scarcity in the universe. तो ये पेड़ कहता है आम का, इस बार मैं ना 10 से शाम दूंगा, नहीं राइट? पेड़ कहता है कि यार मेरे पास जितनी कैपेसिटी है, आपने मेरे को फर्टिलाइजर नहीं दिया, इस बार बारिश नहीं हुई, फिर भी यूनिवर्स ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ मैंगोज, राइट? दैट इज अबंडेंस। मतलब मुझे क्या चाहिए, इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ या कर सकता हूँ, इस पर फोकस। हाँ, वो तो है ही, बिकॉज़ देव अगर कुछ होता नहीं, यू नीड टू गिव फर्स्ट, राइट? सक्सेस का मूल मंत्र ये है कि स्टार्ट सर्विंग, यू नीड टू सर्व फर्स्ट टू द यूनिवर्स। लोग मांगने जाते हैं, उसका स्कैरसिटी माइंडसेट होता है। अगर किसी भी चीज के बारे में अगर डील कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, अगर कोई बोलता है ना क्या मेरे को क्या मिलेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। और ये स्कैरसिटी माइंडसेट में से अगर निकलेंगे ना तो अपनी बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन ये निकलना कैसे, कोई क्या वर्क करे अपने आप पे?
पहले सेशन में बोल रहा हूँ, अगले कई सेशन में बोलूंगा, इट्स अबाउट सेल्फ। आई गिव एन एग्जांपल, आम के पेड़ के बारे में बताया मैंने। अगर मान लीजिए आम के पेड़ ने इस बार अच्छे आम नहीं दिया, कम आम दिए, तो आपको ट्रीटमेंट कहाँ देना पड़ेगा? मिट्टी में फर्टिलाइजर। क्यों? आम तो ऊपर है ना। बट यस, लोगों के जीवन में पैसे की कमी है, स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी को दूर करना चाहते हैं, पैसा बहुत बनाना चाहते हैं, माइंडसेट के ऊपर काम ही नहीं करते। और रूट्स अगर स्ट्रांग है तभी तो फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे। रूट्स क्रिएट्स फ्रूट। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, दुनिया के सबके जीवन में एक ही चीज है, you need to create your right thought process which is roots for the success, self. इसीलिए लोग scarcity mindset में दबे रहते हैं। And once you are there into the scarcity mindset, then your thought process blocks. आप कुछ नहीं कर सकते, वो self centered हो जाता है, बोलता है संकुचित वृत्ति हो जाता है। और एक बार संकुचित वृत्ति हो जाएगा तो क्या abundance के बारे में सोचेगा? ये जो abundance mindset की हम बात कर रहे हैं, अभी तो पिछले एपिसोड में जैसे हमने कहा था सेल्फ टॉक, इससे हमें खुद को पहचानने की जरूरत है, खुद से बात करने की जरूरत है। उससे शायद अब मुझे पता चल गया, यस, माय माइंड प्रोसेस, माय मेंटालिटी वाज लिमिटिंग मी। तो अब मुझे शिफ्ट करना है अबंडेंस माइंडसेट में। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकती हूँ? लाइक फॉर एग्जांपल जर्नलिंग होगा या ऐसे कुछ? सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में एक चीज सिंपल है, देखो। ओके, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आप बोलो। एनीथिंग यू वांट। ओके, एनीथिंग यू वांट लाइफ, क्या चाहिए आपको? मुझे, आई एम एन एक्टर, तो मुझे कोई बड़ी फिल्म या फिल्म्स चाहिए, अच्छा काम चाहिए। फिल्म चाहिए, yes. आपको अच्छा काम चाहिए, राइट? अब ये आपको अच्छा काम चाहिए, वैसे अगर सोच के आप अपने ही घर में बैठे हो तो काम मिलेगा आपको? तो करना क्या पड़ेगा आपको? ऑडिशन देनी पड़ेगी, बाहर जाकर कुछ। वो तो टेक्निकल की बात है। ऑडिशन देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? खुद का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, वो तो वापस मटेरियलिस्टिक हो गया। पहले क्या करना पड़ेगा आपको? खुद को रेडी करना पड़ेगा कि हाँ, जाना है। तो खुद को रेडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के पहले क्या करना पड़ेगा आपको? जानना पड़ेगा कि हाँ, ये Got the point. First, you need to be aware yourself. Yes, Sarika, you can deliver this in the film industry. You can be a good actor. I just want to make sure कि I am the best in my field. और बेस्ट क्या है, डेफिनेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट, कि पहले आपको समझना है कि यार ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि लीडिंग फिल्म हीरोइन वहां तक पहुंच गई और मैं वहां तक नहीं पहुंची। पहले वो अबंडेंस क्रिएट करना चाहिए, आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा कि यार मैं ये कर सकती हूँ। कौन करेगा ये? आपकी मम्मी डैडी करेंगे? नहीं ना। तो ये आप ही को करना पड़ेगा। तो ये पहले है, खुद को जानना है कि यार मुझे कहाँ जाना है। सेकेंड थिंग, ग्रेटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी पावरफुल इंपॉर्टेंट रोल। वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक दे दिया ना तो भगवान आपको 10 देता है। सुना है कभी? इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो ग्रेटिट्यूड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपके ग्रेटिट्यूड फॉर एनीथिंग व्हिच यू लाइक। सो ग्रेटिट्यूड डजंट हैव अ डेफिनेशन। क्या मैं फिल्म एक्टर की फिल्म लाइन में जाना चाहती हूँ तो मुझे फिल्म एक्टर्स के बारे में ग्रेटिट्यूड नहीं, वैसे नहीं। Gratitude is anything. For example, if somebody gets a film fair, so, oh wow, thank you so much. Kasla bhari hai, right? So that kind of a thing is also part of a gratitude. So you're feeling happy for somebody else. यार वो पहुंच गई, मैं कब पहुंचूं? That is a scarcity mindset. Got it? Then you need to understand कि लिखना क्या है. You can write anything which gives you a positive energy. पर लिखना जरूरी है. Because when you write it ना, it ग्रीन्स इन योर माइंड। और रेटिकुलर आर्टिकुलेट सिस्टम की जो बात होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो क्योंकि सामने दिख जाता है, सामने दिख रहा है ना, बन जाता है। यू नीड टू राइट इट डाउन। राइट इट डाउन गिव्स यू अ डिफरेंट सिग्नल्स टू द न्यूरॉन्स। अभी ये कोई जादू टोना तो है नहीं, इट्स अ प्रोसेस, राइट? सिंपल है ना। पिछले एपिसोड में शायद बोलते बोलते मैंने बोल दिया। तो अगर आपने स्कोडा कुशाक रेड कलर की ले ली या लेने के लिए सोचा, तो आपको वही दिखना चालू होता है। बिकॉज अबंडेंस माइंडसेट का क्या है? माइंडसेट इज, देयर इज अ ह्यूज पावर, बट दैट माइंडसेट एक्चुअली इज एबल टू डू द वर्क इन अ डेफिनेट एरिया। व्हाट डज इट डू? वो कौन से एरिया में काम करना है, वो किसको तय करना है, राइट?
तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत कुछ है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अभी ये रिकॉर्ड होने के बाद आप घर जाएंगे तो वहां पे रोड आएगा, तो काफी कुछ ट्रैफिक आएगा, राइट? देन शायद जो आपको अच्छा ना लगे उसका फोन आएगा, शायद आपके प्यार भरे दोस्त का फोन आ जाएगा, या फिर आप पहुंचते पहुंचते लेट हो जाओगे, बारिश हो जाएगी। सी ऑल दिस अफेक्ट्स योर लाइफ, राइट? तो उसको कैसे लेना है वो इम्पोर्टेंट है। सो ग्रेटिट्यूड इज समथिंग विच यू फील liked it, you loved it, right? You can say gratitude for yes. अभी मैं आज का दिन देख रही हूँ, there are a lot of people who didn't wake up, right? And this is big thing. लोगों को लगता है कि हाँ क्या यार, कल का दिन आज का दिन सेम नहीं है। You are one of the opportunities fortunate enough to see today morning, right? Say gratitude to your mom and dad because they have been with you for so many years, right? So we should thank them. It's all about thank you, right? Just say thank you, universe, for this beautiful life. Very powerful. Very simple. Automatically you can focus on what you have. Obviously, present tense is very important. लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर में क्या, पास्ट में क्या हो गया उसके बारे में चिंता करते रहते हैं, और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में चिंता करते हैं। See, everything is now. It's a power of now. If you understand the power of now, what is happening now in my life, and if you accept that, then your entire mind focuses on what is the problem now. और problem क्या? There is nothing like problem in this world. There is a solution. That's why there is a problem. Exactly. ऐसा कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। मतलब अगर लॉक बनाए तो की तो वो नहीं है ना। और एक की अगर मान लीजिए गुम हो गई समुंदर में, तोड़ने का पर्याय तो है ना यार। Exactly. ऐसा लॉक है नहीं है, will होनी चाहिए। बस will. It's very simple. So scarcity and abundance mindset, this both plays an important role in our life. बहुत। अगर scarcity में है तो अपना जीवन, अपना बिहेवियरल पैटर्न, अपना बिलीफ सिस्टम सब कुछ संकुचित होता है, विचार भी संकुचित होते हैं। हम ही खुद को लिमिट करने लगते हैं। हम ही खुद को लिमिट करते हैं। हम कहते हैं कि अंथरुण दोगुन पाए पसरा है। सो यार तुम अंथरुण बड़ा कर दो यार, तो पाए पसरने के लिए बहुत जगह है। बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं फिर यार पैसे अगर मैं निवेश करूंगा जो है मेरे पास वो भी गया तो क्या है प्रॉब्लम। स्कैरसिटी वाला बोलता है अरे नको यार ये पैसे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लूज द अपॉर्चुनिटी। अबंडेंस वाला क्या बोलता है, लेट मी ट्राई एंड टेक मी कैलकुलेटेड रिस्क। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो क्या, इतना क्या होने वाला है, मर तो थोड़ी जाने वाला। तो ये मंत्र क्या ही होगा, मतलब ज्यादा से व्हाट विल, मर तो नहीं जाएगा, मर गया तो खला तो और खत्म, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। सी हर एक व्यक्ति को जीवन में हर दिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। अगर रोड पे जाओगे ना तो 95-96% तो लोग आंखें खुले हुए भी सोकर चलते हैं। उनको समझ भी नहीं आता यार मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। योर थिंकिंग पैटर्न इज नॉट इन दैट डायरेक्शन। वेरी सिंपल। घोड़े को झापड़ लो। हाँ, वेरी सिंपल। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। पैसे कमाने का नौकरी एक ही तरीका नहीं है। मेरे एक दुकान है, दुकान में जाके सवेरे से लेकर शाम का बैठना है, वो काम नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति एक ही इनकम सोर्स पे है जो नॉर्मली स्कैरसिटी वाला होता है, नौकरी जाएगी तो क्या होगा, ये होगा तो। परसों मैं एक आदमी के साथ बात कर रहा था, वो बोला कि अरे सर, क्या बोला, बहुत टेंशन में दिख रहा है। अरे यार हमारे यहाँ पे ना ले ऑफ चल रहा है, मेरा नंबर कब आएगा समझ में नहीं आया। तो मैंने उसके बारे में सोचता क्यों है, अरे एक ही तो इनकम सोर्स है ना यार। अब प्रॉब्लम ये है कि तुमको किसने रोका है कि 2, 3, 4, 5, 10 इनकम सोर्स बनाने से। स्कैरसिटी माइंडसेट है, मानता ही नहीं। ये हो गया तो क्या हो गया, ये एंड दिस कीप्स ऑन मूविंग। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंशियली फिट होना चाहिए, अगेन वी कीप ऑन टॉकिंग, राइट? इट्स नेवर अबाउट इन्वेस्टिंग, नेवर अबाउट मनी। Money is a result of actions you take in your life. एक्शन लेने के लिए आप स्कैरसिटी में हो क्या abundance में हो, that matters a lot. स्कैरसिटी माइंडसेट में अगर एक्शन ले लिया तो गलत एक्शन होगा, रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं आएगा। abundance माइंडसेट से अगर आपने एक्शन लिया तो शायद अच्छा रिजल्ट, से भी बेटर रिजल्ट। राइट? इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट का खेल। लोग समझते नहीं माइंडसेट को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये अभी
आप बात कर रहे थे मुझे पता नहीं, मैंने सोचा कि फोकस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं फोकस कर रही हूँ कि हाँ जैसे आपने कहा कि ये चाहिए, ये नहीं है मेरे पास, तो ऑटोमेटिकली जो मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए वो कभी नहीं आएगा। और जब मैं देखती हूँ कि हाँ यस आई हैव दिस जॉब राइट नाउ, और आई हैव दिस प्लेस टू बी एन इंटरव्यूअर है मेरे पास, तो अगर मैं ये फोकस करना छोड़ दूं कि मेरे पास अभी तो कोई फिल्म नहीं मिली एंड व्हाट नॉट, तो ऑटोमेटिकली आई कैन गो अहेड एंड बिल्ड माय ओन माइंडसेट टू गो अहेड। लेकिन ये जो फोकस शिफ्ट है, ये जैसे एक साइकोलॉजी में एक टर्म है सिलेक्टिव हियरिंग के बारे में मैंने सुना है, तो वैसे ये जो एक सिलेक्टिव अटेंशन, ये कैसे लाया जा सकता है? सी, पिछले एपिसोड में मैंने एक सेंटेंस बोला था, व्हाटएवर यू फोकस ऑन एक्सपेक्ट्स। यस, राइट। तो आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज के ऊपर। और फाइनेंशियली अगर मुझे मेरा बिजनेस है, बिजनेस ओनर्स के लिए बात कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस है, बिजनेस मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से 25 करोड़ होना चाहिए, राइट। अब ये 10 करोड़ के 25 करोड़ तक जर्नी में मेरी इच्छा तो है करने की, लेकिन ये 25 करोड़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं 25 करोड़ करने जाऊंगा तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, लोन लेने का, लोन नहीं अगर मैं जमा कर पाऊँ तो क्या करेंगे, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। और दूसरा चीज आपने जो बोला ना अभी कि मेरे पास क्या है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे लास्ट टाइम में भी मैंने बोला था, अभी भी वापस बोलूंगा, दीज 2-3 प्रिंसिपल्स आर लाइफ चेंजिंग। और कभी आगे आगे और 3-4 आ जाएंगे। गैप एंड द गेन प्रिंसिपल, ओके, गैप एंड द गेन प्रिंसिपल, गैप एंड द गेन, ओके। तो क्या है, मैं आपको बता, पिछली बार थोड़ा सा मैंने ब्रश अप किया था, इस बार वो आई विल टेल यू इन डिटेल। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 10 लाख रुपए पर एनम एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अर्न 50 लाख रुपीज अ ईयर, राइट, एंड आई स्टार्ट जर्नी। अब ये जर्नी करते करते मैं 20 लाख तक पहुंच गया, राइट, बट मेरा फोकस है 50 लाख के ऊपर। और जब 50 लाख के ऊपर मेरा फोकस है ना, तो मेरा माइंड हमेशा क्या कहते हैं इसको, डिस्टर्ब रहता है। माइंड इज नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन, आपने 100% ग्रोथ किया है, योर माइंड इज फोकसिंग और यार अभी भी 30 लाख करना है। सो व्हेन यू डू दैट, देन आपका माइंड काम नहीं करता एंड देन यू बिकम अनहैप्पी। अगर एक बार अनहैप्पी हो जाए तो बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है, बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट हो गया, आपका काम अच्छा नहीं होता। तो ये सब सोच का है, अबंडेंस एंड स्कैरसिटी माइंडसेट। लगता है बहुत छोटी है। फाइनेंशियल फिटनेस सेंटेंस में एक्सरसाइज लेता हूँ, बहुत मजेदार एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या है कि सबको पहले एक क्वेश्चन देता हूँ कि आपके जीवन में जो कोई भी स्कैरसिटी है वो लिखिए। लोग पहले जमाने में जब प्लेग आया था ना, तो लोग बोलते हमारे यहाँ पे ऐसा था, खाने पीने के वांदे थे। अब अपने जमाने के लोग बोले कोविड आया था, हमको कुछ मिल ही नहीं था, बाहर नहीं जा रहे थे, खाने पीने के वांदे हो गए थे, नौकरी चली गई थी, दुनिया भर की चीजें। तो उसके बाद मैं 1-to-1 शेयरिंग करता हूँ, राइट, ए और बी करके। मैं अपने अपने स्कैरसिटी है ना, दूसरे व्यक्ति को एक्शन करके जोर जोर से बताओ, राइट। लोग चलते रहते हैं, हर एक को 2-2, 3-3, 4-4 मिनट देता हूँ, खत्म ही नहीं होता लोगों को, राइट। वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ, हाँ, लॉन्ग लिस्ट। एंड देन उसके बाद आई से स्टॉप। तो यार जितने भी सारे लोग हैं ना, उनके करीबन 50, 60, 70% तो स्कैरसिटी के नाम कॉमन ही है, राइट। एंड वो क्या थे, मतलब कोई भी, प्यार की कमी है, पैसे की कमी है, दोस्त नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है, दुनिया भर की चीजें, जो भी, पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, मार्केट में दुनिया भर की चीजें चल रही है, रिसेशन आ रहा है, ऑल दिस फैक्टर्स। अगर ये जो भी 100-150 लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन कितने सारे लोग बाहर बहुत पैसा बना भी रहे ना। सो व्हेन वी एक्चुअली डिकोड इनटू दैट एंड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, तो लोगों को समझ में आता है यार स्कैरसिटी नाम की चीज है ही नहीं, तो मेरे दिमाग में है, मेरा चश्मा है वो। ये जो चश्मा है, जो लिखता दिखता है ना, इसमें से मुझे जो दिखता है वही मैं देखूंगा। पर्सपेक्टिव है। अगर मुझे चेंज करना है तो मेरा चश्मा चेंज करना पड़ेगा।
स्कैरसिटी से वैसे abundance, देखना। इधर से देखना जो भी है, हाँ मतलब लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज मुझे इधर क्या है उसके हम्म। हिसाब से एक्चुअली क्या देखना है। हाँ तो एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति गुनाहगार है, दूसरे हम्म। व्यक्ति उसके लिए अच्छा है, हम्म। एक व्यक्ति इज गुड, एक व्यक्ति इज बैड, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। तो वह पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत जरूरी है। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज करने के बाद मतलब इट इज सेड ना कि हम जैसे होते हैं वैसे हमें दुनिया दिखता दिखती है। तो जब हम अपना चेंज करें तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा दुनिया लगता भी अच्छी दिखेगी। दुनिया भी अच्छी दिखने लगी, बिकॉज दिखेगी। चश्मा चेंज हो जाएगा ना। Yes, absolutely. इससे क्या होगा फिर? मेरी लाइफ बेटर अपने आप हो जाएगी बिना कुछ ऐसे हाँ, यू स्टार्ट सीइंग द अपॉर्चुनिटीज, यस अपॉर्चुनिटी यस ये आपको अच्छा लगने लगेगा, राइट। ये स्कैरसिटी और अबंडेंस के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सफिशिएंसी जोन, राइट। तो खाऊं पीऊं सुखी, sufficiency zone, satisfied. You know, for all these people, when you have an abundance mindset and you reach out to sufficiency zone, then there's a real growth happens. तो एक बार sufficiency zone में चलेंगे ना तो आपको मालूम पड़ता है ओके ठीक है, ये डन, ये डन, ये डन, नाउ I have a room for expansion, and then you start journey towards abundance. So there is this thing called absence of positives. तो जीरो पे इट इज नॉट लाइक नथिंग समथिंग इज बैड और यू आर इन नेगेटिव, बट आपको और ऊपर भी जा सकते हैं और अच्छा भी हो सकता है. सो सफिशिएंसी जोन इज लाइक द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव्स काइंड ऑफ. Then you can go much ahead. I like this word, absence of positive, because positive रहना is the most overrated word. इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं है. मैं पॉजिटिव हूँ, अरे कुछ नहीं होता, तुम पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होने वाला. यू नीड टू एक्ट इट, राइट. राइट, आपको काम करना पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट होना हाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए. आपको कोई चीज को देखना कैसे करना उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या कैसे होगा. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट बीइंग पॉजिटिव. हाँ मला सगळं चांगलं दिसतंय, राइट. अरे बट दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ, राइट. करत काय नाही, असेल हरी तर देईल खाटल्यावर. दिस इज नॉट, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव वर्ड, राइट. भगवान एक कर लेगा, अरे लेकिन वो भगवान है, उसको कुछ तो करना है. हाँ करना पड़ेगा. So this is, we need to focus on being abundance. मेरा ये पर्सनल एक छोटा सा एक सवाल. आई नो फॉर एग्जांपल कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे करना है, बट देयर इज दिस लिटिल फीलिंग दैट मेक्स मी फील लाइक आई डोंट डिजर्व इट मे बी. तो ये भी आई थिंक इट इज रिलेटेड टू माय ओन स्कैरसिटी माइंडसेट कि ये मैं डिजर्व ही नहीं करती शायद यहाँ तक पहुँचना. तो हाउ डू आई कम आउट ऑफ दैट? ओके, मुझे एक बात बताओ कि मैं डिजर्व नहीं करती, ये आपको किसने बोला? मैंने बोला. हाँ फिर चेंज कौन करेगा? जी फिर अब डिजर्व हो कि नहीं हो ये आपको नहीं पता है. वहां पे जहाँ पे आपको जाना है ना, उसके सामने जाओगी तब उनको पता चलेगा कि तुम कैपेबल हो कि नहीं हो. और जब कैपेबल हो कि नहीं पहली बार टैग लगा देंगे वो, लेकिन यू हैव अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, राइट. फाइंड आउट द गैप्स एंड इम्प्रूव इट. वापस भाई यहाँ पे हूँ अभी, बोलो. Who are you to tell कि I don't deserve it? You don't have a right. Okay. So सुना आप सबने? We don't have a right to tell ourselves that we don't deserve something. Yes. तो आप कौन हो? आप ही लिमिट करते हो खुद को कि यार I don't deserve this. बहुत बड़े बड़े जिनकी इच्छा होती है ना मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए, अचानक कहीं से गलती से 1-2-4 करोड़ रुपए अकाउंट में आ जाएंगे ना, लोगों को पसीना आ जाता है. टेंशन, अरे यार पैसे संभालेंगे कैसे. They feel that they don't deserve it. तो आता ही नहीं, वो छोड़ दीजिए. So if you really want to make sure कि you reach there ना, एक सवेरे affirmation बोल देना आपको जो भी करना है. तो वहां पे जाके you are already there ऐसे फील कर लेना, 2-4 दिन में don't deserve it निकल जाएंगे. सिंपल सी बात. Life is very simple. It is we who make it complicated. एकदम सिंपल है. लाइफ के प्रिंसिपल्स अगर हमने ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किए ना, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. बस हमें जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मुश्किल को ना देखकर मौका देखना चाहिए. आई ऑलवेज से अपॉर्चुनिटी बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन. और एक अबंडेंट माइंडसेट वाला ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकता है, नहीं तो बाकी सब प्रॉब्लम्स को लेकर होते बैठे. There's nothing like problem in this world. थोड़ी देर पहले बताया, राइट. There's nothing like problem.
So now we are coming to the end of this episode of Financial Fitness Podcast. एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं. मैं कोशिश करती हूँ. कर ले please. Okay. हमने देखा कि scarcity mindset क्या होता है, where we focus on what we don't have or correct. what we maybe could have, Correct. और then we keep focusing on नहीं यही प्रॉब्लम ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, और उससे बाहर निकल के we have to go into the abundance mindset. Correct. कि मेरे पास ये है और मैं और भी ला सकता हूँ, ला सकती हूँ अपनी Correct. जिंदगी में, Yes. एंड आप ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन पे चलने लगते हो, Hmm. एंड यू स्टार्ट वर्किंग, Perfect. योर बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग इन दैट वे. Perfect. एक और बात मैंने पर्सनली सीखी कि आई हैव नो राइट टू टेल माई सेल्फ दैट आई डोंट Correct. डिजर्व समथिंग. दुनिया में जो अगर जहाँ भी क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव जो भी व्यक्ति है वो मुझे बता देंगे, या उससे मैं सीख लूंगी कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना है, Nice. एंड इम्प्रूव दिस एंड देन Again, we help said them. that. Yes, exactly. So now that this episode is over, I would like to thank our audience for watching this episode. And मुझे एक बार आपसे पूछना है कि पिछले एपिसोड में जो एक्शन बताई थी वो सबने की है या नहीं, आप कमेंट्स में जरूर बता देना. और इस एपिसोड के लिए एक एक्शन जो ऑडियंस ने लेनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? Very simple है. अपना चश्मा साफ कर लो. और ये चश्मा अगर साफ कर लिया ना तो अच्छा चीज दिखने लगेगी. Yes. Then life will change. You will become happy. Mhm. Once you are happy, you take right decisions. Once you take right decision, you will earn some more money, manage more money. Result will be happy. That's all. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगले एपिसोड में मिलते हैं. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इमोशंस और सेल्फ इमेज के बारे में, और ये हमारे फाइनेंशियल फिटनेस पर किस तरीके का अफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. Yes. अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको आए इसलिए आप फाइनेंशियल फिटनेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, अपने पसंदीदा लोगों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.